नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से आप मेरे हर वीडियो को देखते हैं और उस ऊर्जा शक्ति को नमन करता हूं जिस ऊर्जा शक्ति से आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपनी सेल्स में लगातार इजाफा कर रहे हैं। मैं आदित्य सिंह राजावत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एडवांस में, जिससे आप नए कीर्तिमान अगले महीने भी रच सके। इस महीने आपने बहुत बखूबी काम किया है। एक बार फिर से आपके लिए सेल्स के वो फॉर्मूले लगातार लेके आता हूं जिससे आप अपनी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा सके। और आज का फॉर्मूला है P5E&U। P5E&U, और इसमें बात करेंगे जिससे आप अपनी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा सके। साथियों, निश्चित रूप से अगर आप सेल्स की इंडस्ट्री में हैं तो आप अपने आप को मान के चलिए कि आप दुनिया के उन 3% लोगों का हिस्सा हैं, उन 3% लोगों में शामिल हैं जो लगातार अपनी क्षमताओं के बल पे, अपनी काबिलियत के आधार पे कीर्तिमान रचते हैं और दुनिया में इतिहास रचते हैं। और इसका पूरा पूरा श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ लाइंस आपके लिए शुरू करता हूं। नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है साथियों, कश्तियों का रुख बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। अगर आप अपने कश्तियों का रुख यानी आपकी सोच का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली किनारे बदल जाएंगे, आपका जो आउटपुट है वो बदल जाएगा। और इस फॉर्मूले के माध्यम से निश्चित रूप से आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी सेल्स को और बेहतर बना पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स आप जरूर करिए और अंत तक देखिए जिससे आप बखूबी पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर सकें आधुनिक तरीकों के माध्यम से सेल्स के लिए। पहला पी क्या कहता है? पर्पस। जब आप सेल्स में काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है पर्पस, कि आप जिस मंथ में काम करने वाले, एग्जांपल के लिए आप अगस्त में काम करने वाले, आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगस्त में आपका पर्पस क्या है, कितना इंसेंटिव कमाना चाहते हैं, कितना कमीशन कमाना चाहते हैं, क्या पर्पस है आपका। और उस पर्पस के लिए आपका जो गोल है, जो पर्पस है कि क्या अचीव करना है। एग्जांपल के लिए आपने तय किया कि आपको 1 करोड़ अचीव करना है। ये जो पर्पस है ये बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर समाहित होना चाहिए। अगर आप अपने पर्पस के साथ, पर्पस इनसाइड आउट आता है, अंदर से बाहर आता है। अगर आपका पर्पस आपको क्लियर नहीं है और पर्पस में पावर नहीं है, पर्पस क्लियर नहीं है, पर्पस में पावर नहीं है, और आप अंदर से ऐसा महसूस करते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी सेल्स वो नहीं होगी जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो पहला पी इस P5 के फॉर्मूले में पर्पस है, और आपको अपना पर्पस बहुत क्लियर करना पड़ेगा, वेदर इट इज एनुअल पर्पस, क्वार्टरली पर्पस और मंथली पर्पस और वीकली पर्पस। आपको पर्पस बहुत क्लियर करना पड़ेगा। और पर्पस को मैं उन नंबर्स में डिवाइड करता हूं जो नंबर्स आपने उस महीने के लिए चुने हैं। पहला पी क्या कहता है? आपको अपना पर्पस क्लियर करना है इन टर्म्स ऑफ इनकम, और उस इनकम को जनरेट करने के लिए क्या वॉल्यूम पे खेलना पड़ेगा, वो पर्पस आपको क्लियर करना पड़ेगा। पर्पस अगर क्लियर हो गया है तो आप देखेंगे कि क्या वो पर्पस के साथ दूसरे पी की बात कर रहा हूं, आपका पैशन लगा हुआ है, पैशन, जुनून। वो पर्पस को अचीव करने के लिए पैशन लगा है। ये 2 चीजें इंटरनल हैं। पर्पस अंदर से आएगा, यस यू आर रेडी, और पैशन भी अंदर से आएगा। पैशन का मतलब वो पावर जो आपको उस पर्पस से मिलाने के लिए बेताब हो रही है, उस पर्पस तक पहुंचाने के लिए बेताब हो रही है। वो पावर जो है अंदर से, जुनून जो है, वो पैशन कि यस डेफिनेटली यू वांट टू अचीव दैट पर्पस। अगर वो अंदर से है, वो जुनून है, वो पैशन है, तो वो पर्पस तक आप डेफिनेटली भागने वाले। पर्पस क्लियर होगा तो पैशन आपको फॉलो कर सकता है, लेकिन अगर पर्पस क्लियर नहीं होगा तो पैशन आएगा और चला जाएगा। इसलिए पहला पी है पर्पस को क्लियर करें, और उसके साथ देखें कि वेदर यू आर रेडी। वो पैशन है, अंदर से वो जुनून है, वो आप तैयारी कर रहे हैं, वो जुनून जाग गया है कि आप। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, वेक अप, उठो, जागो और अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पूरा करो। और यहां पे मैं कहना चाहता हूं, पर्पस को क्लियर करो पहले, और उसके बाद दूसरे पी में अपने पैशन को देखिए, और इसके बाद फिर आई प्लानिंग की बात। जब आपने पर्पस क्लियर कर लिया, पैशन से आप भरे हुए हैं, तो आपको करनी है प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग किन चीज की प्लानिंग करनी, कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं, किस कस्टमर सेगमेंट को बेचना है, किस स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, वो प्लानिंग
वीक वाइज के साथ डेली प्लानिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लानिंग अगर आपकी होगी, प्लानिंग का मतलब रूट मैप, प्लानिंग का मतलब स्ट्रेटजी, प्लानिंग का मतलब वो तरीके कौन से आप अपनाएंगे डेली बेसिस पे, क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, प्लानिंग में सब कुछ आ जाएगा। कैसे फोकस होगा, क्या एक्टिविटी होगी, किस माइलस्टोन को आप अचीव करेंगे, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने पर्पस की बात की, हमने पैशन की बात की, हमने प्लानिंग की बात की, P3 तक आ गए। प्लानिंग जो नहीं करते हैं वो प्लानिंग फेल होने की करते हैं। इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर सेल्स, इसका मतलब आपने प्लानिंग कर ली है पहले से फेल होने की। सो डोंट प्लान टू फेल, प्लान टू सक्सीड। मैं आपको बार बार कहता हूं प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का मतलब तैयारी जीत की, तैयारी जीत की होगी तो जीत निश्चित रूप से आपकी होगी। तैयारी जीत की नहीं होगी तो जीत कभी तुक्के में आएगी, कभी चली जाएगी। सो पर्पस क्लियर है, पैशन है, प्लानिंग है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, तैयारी करनी है। प्रिपेयर के साथ अब सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करता हूं। मैं बहुत बार मैं देखता हूं लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते। प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन होगी पहले अपने आप को तैयार करना है। अपना इंट्रोडक्शन, आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन, आपके प्रोडक्ट की प्रिपरेशन कि किस प्रोडक्ट को किस तरीके से पिच करेंगे। आप बहुत बार देखते हैं कि आप कई सारे प्रोडक्ट में से 2-3 प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हैं और बाकी प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाते। इसका मतलब आपकी सेल्फ प्रिपरेशन उन प्रोडक्ट को जिनको आप नहीं बेच पा रहे हैं वहां पे कम है, वहां पे गैप है। देखिए वो प्रिपरेशन की गैप है क्या, वो प्रिपरेशन में कमी है क्या। अगर वो प्रिपरेशन में कमी होगी, वो गैप होगा, वो कमी जो होगी वो आपको तकलीफ दे सकती है। इसलिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन होगी तो आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, द मोर यू प्रेजेंट द मोर यू गेट। जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेंगे तो उसके 2 कान सुनेंगे। जब उसके कान सुनेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। आपका प्रेजेंटेशन जब आप कस्टमर के बीच में देंगे और ज्यादा समय तक प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंटेशन में क्या, बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स, बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स, कस्टमर का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, किस तरीके से आप कंपटीशन में बेहतर हैं, कैसे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में बेहतर है, कैसे आपके द्वारा सेटिस्फैक्शन ज्यादा अच्छा होगा, कैसे उस प्रोडक्ट के द्वारा कस्टमर को ज्यादा लाभ मिलेगा। ये सब प्रेजेंटेशन का हिस्सा होगा और प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होगा, प्रेजेंटेशन आपका मजबूत होगा, प्रेजेंटेशन आपका शानदार होगा, प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी होगी, प्रेजेंटेशन ऐसा कम्युनिकेशन में होगा जो कस्टमर उसे बाय कर सके, उसे सुन सके, उसे समझ सके। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। सो हमने बात की पर्पस की, हमने बात की आपके पैशन की, हमने आपकी बात की प्लानिंग की, और इसके बाद हमने प्रिपरेशन की बात की और प्रेजेंटेशन की बात की, 5P की बात की। और इसके बाद सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशंस। जब कस्टमर कोई चीज लेता है तो इमोशंस की वजह से लेता है, और इमोशंस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है, इमोशंस इस बात का, उसको लगता है फियर, डर सताता। अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो उसके जीवन में क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, कितना खामियाजा भुगतेगा वो अगर वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। ये जो फियर है ये उसके मन में है, इस वजह से आपके पास आया है। आपको समझना है उस इमोशन को। और अगर ये प्रोडक्ट लेता है तो उसके जीवन में क्या क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे, उससे क्या फायदा होगा, उसकी लाइफ कितनी डिलाइटमेंट से भर जाएगी, उसके जीवन में क्या क्या खुशियां आएंगी। ये जो इमोशन है इसको पकड़ के रखना है। इमोशंस की वजह से सेल्स होती है। अगर आप B2B में हैं, अगर आप कंपनीज को बेचते हैं या डीलर्स को बेचते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं, सो वो इमोशन जिसकी वजह से वो बेचेगा तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या बदलने वाला है, कस्टमर के माइंड में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उन इमोशंस को पकड़ना। अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो उन इमोशंस को पकड़ना, और इमोशंस को इमोशंस के साथ पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने 5P की बात की, E की बात की, और U पे बात करता हूं, अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी कस्टमर कई बार बोलता है ठीक है अभी नहीं बाद में ले लूंगा। अगर वो आपके पास आया इसका मतलब लेना चाहता है, लेकिन वो पैसा अगर दे रहा है तो कई बार मन में ऐसा ख्याल आता है अभी नहीं तो लो बाद में ले लेता हूं, कुछ चीजें प्रायोरिटी में रख के उसे सेकेंडरी कर देता है। और ऐसे में अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंसी का मतलब आपको उस बात को तैयार करना है, उसे इस बात के लिए एहसास कराना है कि आज नहीं लेंगे तो उसके जीवन में कल से क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, या उसके आसपास के माहौल में क्या तकलीफें आ सकती हैं, या उसकी लाइफ में क्या तकलीफें हो सकती हैं, या उस जिस
चीज के लिए, जिस विषय के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस गोल के लिए, जिस पर्पस के लिए आपका प्रोडक्ट उसके लिए फायदेमंद है, उसमें अगर वो आज नहीं जाएगा तो उसे क्या नुकसान हो सकता है, और आपके पास कौन कौन से ऑफर हैं जो इस समय उसके लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसकी लाइफ में कुछ और ऐड कर सकते हैं, उसे पैसे में कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, वो अर्जेंसी क्रिएट करते ही आप देखेंगे कि आपकी सेल हो रही होती है, आपकी सेल्स हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से भारत के हर उस साथी को जो सेल्स के साथ जुड़ा है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है, जो अपनी ऊर्जा शक्ति को सही दिशा में, सही डायरेक्शन के साथ काम करना चाहता है, मैंने 5P की बात की, मैंने ई की बात की और यू की बात की, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपके बीच लाता रहूंगा। ये मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के फॉर्मूले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपकी सेल्स को बदल सकते हैं, आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आपके दिल में ये बात आई है, डेफिनेटली इन फॉर्मूले को पालन करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने व्यापार को बदल सकते हैं। तो अपना कमेंट्स जरूर लिखिए और लिखिए कि किस विषय पे आप और वीडियो चाहते हैं, जिससे मैं भारत के हर उस साथी को जो सेल्स में आगे जाना चाहता है उसकी मदद कर सकूं और उसे आगे बढ़ा सकूं। इन शब्दों के साथ आपने मेरे वीडियो को देखा, हमेशा आप सराहते हैं, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और अगले महीने शानदार तरीके से अपने लक्ष्य को, अपने पर्पस को ओवर अचीव कर सकें। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।